इस भारत के अंदर रेलवे और आर्मी के बाद में इनके पास में जमीन कहाँ से आई? क्या अफगानिस्तान से लाए थे? हमें कहाँ से आई जमीन? मदरसों में पैसा जाता है, मदरसों में पढ़ाई क्या होती है? इनके आतंकवाद पढ़ाया जाता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड नाम की कोई चिड़िया होनी ही नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार और अपराध पे जो है कोई संशोधन ले आवे। जो एमएलए एमपी भ्रष्टाचार करके और बचे रहते हैं 40-40 साल तक एमपी एमएलए बन रहे, उनपे कभी जो बिल लाएंगे कि ये जल्दी से जेल के अंदर जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया। आज जो मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जो है चर्चा चल रही है और ये कहीं ना कहीं मुहिम छिड़ गई है कि मुसलमानों की तरफ जो है बेईमानी की जा रही है, धोखा किया जा रहा है और मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। मस्जिद को तोड़ करके सरकार जो है जमीन हड़पना चाहती है और इसको जो एक बड़े लोगों को दे करके इस पे जो है बात करते हैं, पब्लिक से आम लोगों से बात करते हैं कि जनता इस मुद्दे को लेकर के किस तरह जागरूक करना चाहती है लोगों को और क्या करना चाहती है और क्या कहेगी वक्फ बोर्ड को लेकर के। जिस तरीके से संसद में अखिलेश यादव एक तरफ है, राहुल गांधी है और अमित शाह भी इस मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं और इस पे जो है परिणाम जिस तरीके से पक्ष में जा रहा है, 293 पक्ष में गए हैं और जो है 239 जो है विपक्ष में गए हैं। क्या परिणाम निकल के आता है, जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि भैया जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर के मामला चल रहा है। एक बार दिल्ली में प्रदर्शन भी देखने को मिला और लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन को जो है बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है। क्या कहना चाहिए? देखो, जो यह बिल आ रहा है पूरे भारत को, चाहे जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, जिस पंथ के हो, जिस मजहब से हो, या किसी जाति पंथ मजहब से नहीं है, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था का भाग है। और व्यवस्थाएं जब सरकार को जब जरूरत पड़ती है तब तक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ता है। संविधान की धारा 15 यह कहती है कि जब आप खोल के पढ़िएगा संविधान, ये सपा वाले और कांग्रेस वाले और उनके जो सहयोगी दल हैं ये संविधान लेके इतनी बड़ी कापी टहल रहे हैं। अरे भारत का संविधान लाल है ही नहीं, भारत का संविधान हरा है, संसद में रखा हुआ है। आप लोग जाना और देख लेना, उसमें संविधान हरा रखा हुआ है। अब पूछोगे हरा क्यों? क्योंकि उस समय 85% देश हमारा जो है किसानी के बल पे डिपेंड था, किसानों के बल पे चलता था, हरियाली के बल पे चलता था। इसलिए उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सबके नेतृत्व में गठा गया वो संविधान हरा रखा हुआ है। वो हरे संविधान की धारा 15 स्वतंत्र रूप से यह संसद को परिवर्तन, सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का एक अधिकार देती है। अरे ये तो स्वस्थ मन से आज मैं इतनी उम्र में ये देख रहा हूँ, इतनी स्वस्थ चर्चा और इतनी व्यवस्थित चर्चा हो रही है कि सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार दिया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड जो बना वो आज नहीं गठन हुआ। वक्फ बोर्ड में किसी जाति, समुदाय, पंथ, मजहब से कोई लेना देना नहीं। वक्फ बोर्ड एक जो है एक वर्ग विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष में भी कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा था, उसको गरीब से जोड़ने का काम किया गया है। उसका सभी धर्म उसका स्वागत करते हैं और निश्चित है ये मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में इसका एहसास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको होगा और देश हमारा भारत देश सशक्त होगा। मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और भारत माता की जयकारा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन एक सवाल है कि विपक्ष जो है कह रहा है कि इस बिल का फायदा उठाना चाहती है सरकार और ये मुस्लिम को टारगेट करके जितनी भी मस्जिद है उसको हटाना। देखो, विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, न चिंता है, न चिंतन है, न विषय है, न व्यवस्था है। उनका एक ही काम है कि किसी तरीके से जो पक्ष बोले उसका विरोध कर दो। पक्ष बोल दे अभी कि जो है ये राहुल गांधी राजीव गांधी की संतान है, तो थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं हम उनकी नहीं है, हम उनकी है नहीं संतान, हम उनकी संतानें नहीं है, हम तो सोनिया जी की है। बोर्ड को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही है। मुस्लिम कह रहा है कि मुस्लिमों के साथ जो है धोखा हो रही है, विपक्ष भी कह रहा है कि मुस्लिम को सरकार टारगेट कर रही है। असल में किसी को यहाँ पर
पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड पारित कब हुआ, वक्फ बोर्ड को किन्होंने पारित किया, किस कालखंड में हुआ। असल में 1976 में कांग्रेस ने जिस समय आपातकाल लगाया था, आपातकाल में जो समस्या हो रही थी लोगों को, ठीक है, उस समय इंदिरा जी ने, ठीक है, इंदिरा जी ने ये सोचा कि आपातकाल तो लगा दिया, इसमें जितने भी पत्रकार बंधु थे, जितने भी नेता थे भारत में, सबको जेलों में ठूस दिया गया था, ठीक, उस कालखंड में, ठीक है। इन्होंने सोचा कि अब अगर हम इस आपातकाल को हटाएंगे तो हमें वोट कौन देगा, कम से कम एक वर्ग को पकड़ लो, उस बिना किसी की इजाजत से, उस समय संसद भी नहीं थी, संसद नहीं चल रही थी, सब बर्खास्त थी, आपातकाल चल रहा था। 1976 में 42वां संशोधन करके इन्होंने वक्फ बोर्ड को लागू कर दिया, ठीक है। ये कांग्रेस का जो कुकर्म था, कांग्रेस का जो तुष्टीकरण था, इस कारण से वक्फ बोर्ड हुआ। एक समाज को खुश करने के लिए इन्होंने वक्फ बोर्ड को अपना कर दिया और ये कहा कि आप जो संपत्ति बताएंगे कि ये संपत्ति मेरी है, भाई ये ईडन गार्डन मेरा है तो तुम्हारा हो जाएगा, ये रेलवे का स्टेशन तुम्हारा है तो हो जाएगा। सरकार ने अच्छा किया लाकर, नहीं, वक्फ बिल लाके सरकार ने तो वो काम किया है जो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ ये कांग्रेस के कुकर्मों का, ठीक है, जो फल है, जो आज भारत भोग रहा है, ठीक है। चलो ऐसी पार्टी आई है, ऐसी संस्थाएं आई हैं जो सोच रही है, कांग्रेस ने जो कुकर्म करे हैं उन कुकर्मों से हटाने के लिए आज ये बिल पास हो जाएगा और कांग्रेस के कुकर्मों को एक कील और लगा देंगे, ठीक है। और जब ये बिल आएगा तो ये जो माफियागिरी प्रॉपर्टी की चल रही है, इसमें केवल माफिया है, कुछ नहीं है। इस प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है वो आतंकवाद में, उससे हथियार खरीदे जाते हैं, ठीक है, मदरसों में पैसा जाता है। मदरसों में पढ़ाई क्या होती है, मदरसों में कभी भी हमारा जनगण मन अधि नहीं होता है, ये कभी नहीं करते हैं, ये भारत माता को नहीं मानते हैं, ये भारत को नहीं मानते हैं, इनके यहाँ राष्ट्रवाद नहीं पढ़ा जाता, इनके यहाँ आतंकवाद पढ़ा जाता है। कैसे मतलब जितने मस्जिद कैसे अहमद शाह अब्दाली आया था, कैसे मोहम्मद गौरी आया था, कैसे फलाना आया था, ये हमारे रहनुमा थे, ये हमारे फलाने थे, ये हमारे ढिमाके थे, ये मदरसों में पढ़ाई होती है, ये जितना भी इनकम होती है ये सब मदरसों में जाती है। आतंकवाद भारत में जो फैल रहा है ये इसी का परिणाम है। इस बिल के कारण ये जो संपत्ति है ये सरकार के पास में होगी, बहुत लोगों पे कार्रवाई होगी, ठीक है। ये जो माफियागिरी चल रही है ना प्रॉपर्टी की, ये सब खत्म होगा, ठीक है। और इस देश से आतंकवाद भी, ये जो आतंकवाद चल रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, ठीक है, ये जो पत्थर फेंकने वाले हैं इनके पिछवाड़े से ऐसे सुझाए जाएंगे कि ये याद रखेंगे। जय हिंद। माफिया कौन है ये बता है? अरे ये जो प्रॉपर्टी को पकड़े हुए हैं, जो कांग्रेस ने जो कुकर्म किया है 1976 में वक्फ बिल बना के 42वां संशोधन किया, ठीक है। उस समय आपातकाल लगा हुआ था, कोई बोलने वाला था नहीं, मीडिया बोल नहीं सकती थी, ठीक है। उस समय पे इस कांग्रेस के कुकर्मों के कारण ये बिल आया। मतलब जो संपत्ति आप बताओ वो सब वक्फ बिल की, ईडन गार्डन तुम्हारा, ये स्टेशन तुम्हारा, ये फलानी की, मतलब इस भारत के अंदर रेलवे और आर्मी के बाद में इनके पास में जमीन कहां से आई? क्या अफगानिस्तान से लाए थे? अबे कहां से आई जमीन? अफगानिस्तान से लेके आए थे, ठीक है, सऊदी अरब से लेके आए थे, ईरान इराक से लेके आए थे, लेकिन नहीं, ये कांग्रेस वो कुकर्मी पार्टी थी, इसके कुकर्मों के कारण इनका हगा हुआ आज हम लिप रहे हैं। कांग्रेस लिटन में पहुंच गई, अगली बार 9 पहुंच जाएगी, अगली बार 9 पे आ जाएगी, अभी 99 है, अगली बार 9 पे आ जाएगी। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चाएं काफी तेज है, क्या पक्ष में है आप? देखिए, पक्ष विपक्ष में हम नहीं, हम निष्पक्ष हैं। अच्छा,
हकीकत बात है, अभी चर्चा चल रही है, लोकसभा में चर्चा चल रही है। अभी किरण रिजिजू जी जो है पेश किए हैं, उस पर चर्चा चल रही है। अमित शाह जी बोले, अखिलेश यादव जी बोले और नए सदस्य भी बोल रहे हैं। जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, तो वक्फ बोर्ड अगर गरीबों के हित में, मजलूमों के हित में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो करें, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन पे करें। और सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार और अपराध पे जो है कोई संशोधन ले आवे। जो एमएलए एमपी भ्रष्टाचार करके और बचे रहते हैं, 40-40 साल तक एमपी एमएलए बन रहे, उन पे कभी जो बिल लाएंगे कि ये जल्दी से जेल के अंदर जाए। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, एक भी यहाँ पे बाइट देने वाला कोई मुसलमान है? कोई नहीं, क्योंकि उसको पता है कुछ ना तो मेरा कोई लाभ है ना कोई हानि है। लाभ हानि कौन ले रहा है? वक्फ बोर्ड से जुड़े जो सदस्य हैं, केवल वही उसका लाभ ले रहे हैं, वही उसका फायदा उठा रहे हैं। कोई मुस्लिम, आम मुस्लिम का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नहीं होना चाहिए। सुनिए भाई साहब, वक्फ बोर्ड नाम की कोई चिड़िया होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, पूरे विश्व में बता दीजिए, वो पूरे विश्व में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, दुबई, जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह मुसलमान है। कोई ऐसा एक जगह बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड नाम की, वक्फ बोर्ड नाम की, हाँ सुनो तो, पहले सुन लो, अभी बोल देना, बोल लेना। जब वक्फ बोर्ड नाम की कोई चिड़िया कहीं है। दूसरी बात कि आप कहते हो अगर आपको स्पेशल कोई जमीन चाहिए तो इस देश का दो विभाजन हुआ, एक भारत, एक पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो भैया तुमको वक्फ बोर्ड के नाम से कोई जमीन अलग से चाहिए तो वहां जाओ। अच्छा, दूसरी बात, क्या भारत, पाकिस्तान छोड़ के जो हिंदू भारत आए तो वो अपनी जमीन वहां छोड़ के आए? आए कि नहीं आए? आप बताइए। क्या वहां पे कोई सनातन बोर्ड बन के वो जमीनों का संरक्षण है? कोई जमीनों का उनका संरक्षण है? नहीं है। तो यहाँ पे किस बात का भाई? हम कह रहे हैं यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू करो, समान शिक्षा लागू करो, समान चिकित्सा लागू करो, समान न्याय लागू करो। लागू तो वक्फ बोर्ड का वो होगा ना, शिक्षा पे कहाँ बात होगी? क्या? तो यही तो इस देश की विडंबना है भैया। यही तो हम आपको जो रोड पे घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार नामक जो कीड़ा लगा हुआ है बड़ेर में, वो इस देश को खाए जा रहा है। उस पे कोई चर्चा करने को नहीं तैयार है। इस देश में ये तमाम बोर्ड बना करके हम करें, ये वक्फ बोर्ड बनाया किस लिए गया? केवल कोई मुझे इसका जवाब नहीं देता कि वक्फ बोर्ड हुआ किस लिए। कितने लोग, कितने मुसलमान, आप बताइए। सारे मंदिर, जो बड़े मंदिर हैं जहां बड़े चढ़ावे आते हैं, सारे सरकार के रिसीवर बैठे हुए और सारे धन सरकार के खाते में जाते हैं। बदनाम केवल ब्राह्मणों दुनियादारी को किया जाता है। आप चले जाइए काशी विश्वनाथ, पद्मनाभम मंदिर, जितने भी बड़े मंदिर हैं, सारे मंदिरों को सरकार के खजाने में पैसा जाता है। आप बुद्धेश्वरम मंदिर चले जाइए, वो भी उस पे तो किसी हिंदू का, कोई हिंदू नहीं बोलने जाता, कोई हिंदू भी इस पर नहीं कहने जाता कि ये ऐसा क्यों है। लेकिन इस मामले को लेकर के पता नहीं क्यों, अरे भाई किस बात का, इसकी इस पे किस बात का चर्चा? अरे सरकार का पैसा है, सरकार के खजाने में जाने चाहिए और सरकार को उस चीज को सही ढंग से लागू करना चाहिए। आज सरकार के पास जगहों की कमी है कि वो हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे हैं। सरकार रोड बनाती है तो इतना लोगों के जमीनों को ले रही। हम कह रहे सरकार के पास तमाम हॉस्पिटल खोलने, स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने हैं, उन जमीन, इसलिए वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही इनका कहना है। मैं इनकी इस बात का एक लाइन में समर्थन करता हूं कि वक्फ बोर्ड तो बोर्ड की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बोर्ड हो तो बेरोजगारी बोर्ड हो, किसान बोर्ड हो, यहाँ वक्फ बोर्ड या हिंदू बोर्ड या अल्पसंख्यक बोर्ड या जो है ईसाई बोर्ड या जो है सिख बोर्ड, इन बोर्डों की आवश्यकता नहीं है देश को। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।